जितना सीधा रहोगे उतना धोखा खाओगे। कहने का मतलब यह है कि यदि आप बहुत भोले भाले और सीधे सादे हैं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको धोखा भी देंगे। यह एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति भोला भाला और सीधा होता है लोग उसका फायदा जरूर उठाते हैं। जो लोग सीधे सादे होते हैं वे अक्सर दूसरों के इरादों को नहीं समझ पाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि कोई उनके साथ छल करने की कोशिश कर रहा है, और वे अक्सर दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि कोई उन्हें धोखा भी दे सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी बात नहीं रख पाते हैं और दूसरों के सामने अपनी बात कहने से डरते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए या अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है। यदि ऐसा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको अपनी बात रखने से नहीं डरना चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी से कि कैसे एक भोले भले इंसान का लोग फायदा उठाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही भोला भाला एवं शांत था। वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता था। राज्य के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके कुछ दरबारी अक्सर उसके साथ छल किया करते थे। राजा की मासूमियत का गलत फायदा उठाते थे। एक दिन एक दरबारी ने राजा को बताया कि एक गरीब किसान के पास बहुत सारा सोना है, जो उस किसान के पास उसकी जमीन के नीचे से मिला है। राजा ने आदेश दिया कि किसान से वह सारा सोना छीन लिया जाए। लेकिन जब राजा के सैनिक उस किसान के पास गए तो उसके पास कुछ भी नहीं मिला। बाद में राजा को पता चला कि किसान के पास कोई सोना नहीं था। उसके दरबारियों ने झूठ बोला था। तब राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा यह समझ गया कि यह सब उसके भोलेपन के कारण हो रहा है और इसीलिए लोग उसे धोखा दे देते हैं। लेकिन वह अपने भोलेपन की आदत से मजबूर था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और सारी बात बताई तो गुरु ने बताया कि अगर आप बहुत भोले भाले और सीधे सादे हैं तो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए और दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने आगे कहा कि यदि तुम ये 4 आदतें अपना लो तो तुम्हें कोई भी धोखा नहीं से पाएगा। इन चारों बातों को ध्यान से सुनना। नंबर 1, दूसरों पर अंधाधुंध विश्वास करना छोड़ दें। जीवन में सफलता और खुशी के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास करना आपको धोखा और निराशा की ओर ले जा सकता है। यह विश्वास आपको धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। लोग आपकी भोली भाली प्रवृत्ति का फायदा उठा सकते हैं और आपको ठग सकते हैं। जब आप किसी पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं तो आप उनसे बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं। जब वे आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप निराश और दुखी होते हैं। कुछ लोग आपके विश्वास का इस्तेमाल आपको नियंत्रित करने और हेर फेर करने के लिए करते हैं। यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच कर लें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। नंबर 2, अपनी बात रखने से कभी न डरें। गुरु ने कहा कि किसी के सामने अपनी बात रखना एक महत्वपूर्ण कला है। यह आपको अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने में आपकी मदद करता है। यह आपको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और जीवन में सफल होने में भी मदद करता है। कई लोग अपनी बात रखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को आत्मविश्वास की कमी होती है और उन्हें लगता है कि उनकी बात महत्वपूर्ण नहीं है, और कुछ लोगों को अपनी बात रखने का अनुभव नहीं होता है और वे यह नहीं जानते कि इसे कैसे करें। जब आप अपनी बात को साधारण तरीके से किसी के सामने रखते हैं तो सभी को समझने में आसानी होती है। इसलिए आप अपनी बात को सबके सामने रखें। नंबर 3, अपने आसपास के लोगों के बारे में सतर्क रहें। तीसरी बात गुरु ने बताई कि जीवन में सफलता और खुशी के लिए सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के लोगों के बारे में सतर्क रहने से आप धोखा, हानि और खतरे से बच सकते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। कुछ लोग आपसे इतना घुल मिल जाते हैं कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। जब वे आपको अपने भरोसे में ले लेते हैं तभी वे लोग आपसे विश्वासघात करते हैं। इसी तरह दुनिया में कई लोग हैं जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सतर्क रहने से
आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा लेते हैं। सतर्क रहने से आप इन लोगों से बच सकते हैं। नंबर 4, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी गलत लगता है तो अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आप वही करें जो आपका मन कहता है। आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हमें जीवन में सफल होने के लिए थोड़ा सा चालाक भी होना चाहिए। हमें अपनी भोली भाली प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए और दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें बेईमान या धोखेबाज बनना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में सफल और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। इसका अर्थ भी यही है कि जो लोग बहुत अच्छे और भोले भाले होते हैं वे जीवन में सफल नहीं होते हैं। जीवन में अगर कोई व्यक्ति ईमानदार और सच्चा रहता है तो उसे अक्सर धोखा मिलता है। इस विचार को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं को देखने की आवश्यकता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सर्वोपरि होती है। हम अपने माता पिता, अध्यापकों और समाज के नेताओं से सुनते आए हैं कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। लेकिन जब हम वास्तविकता में जीवन जीने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस बात को अपनाना कठिन होता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए हम धोखा खा जाते हैं। कई बार हम लोगों की अच्छाई में विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास को उनके चलते तोड़ा जाता है। इससे हमारा मनोबल और आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपने आसपास के लोगों में विश्वास करने में भी संदेह करने लगते हैं। धोखे की यह स्थिति हमें अनुभव कराती है कि जीवन में सीधापन और सत्य की महत्ता कितनी होती है। हमें यह सिखाती है कि अपने आप को सीधा रखने का महत्व क्या है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत का अनुभव होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धोखा खाने के बाद भी हमें आगे बढ़ने की क्षमता और साहस बना रहना चाहिए। जीवन में सीधापन और सत्य की प्राथमिकता को समझने के लिए हमें अपने अंदर के गहरे संवेदनाओं को समझने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि धोखा खाना या दूसरों से धोखा देना एक अच्छी चीज नहीं है। जीवन के हर क्षण में हमें सच्चाई और सीधापन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सीधा रास्ता चलते हैं तो हमें अपने लक्ष्य और मकसद की दिशा में स्पष्टता मिलती है। हम अपने कार्यों में निष्कर्षता और समर्पण दिखाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन के इस सफर में हमें कभी कभी धोखा भी मिलता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें कभी कभी अपने गलतियों से सीखना भी पड़ता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जब हम धोखा खा जाते हैं तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ईमानदार और सच्चे रहना हमेशा सही होता है। धोखा खाने के बाद भी हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और साहस रखना चाहिए और सत्य के पथ पर अपने कदम जारी रखना चाहिए। यही हमें असली सफलता की दिशा में ले जाता है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।